हेलो डियर एस्पिराइज इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेश एक बार फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तो अभी तक हमने मॉडल सेट 3 कंप्लीट कर लिए हैं। अभी आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश कोर की मॉडल सेट 4। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं मॉडल सेट 4। हम लोग देखेंगे मॉडल सेट 4 में जो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 है वो है व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट गिव जॉय एंड हैप्पीनेस टू मेन। वे सुंदरता की वस्तुएं क्या है जो आदमी को खुशी देती है। आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द पोएट के अनुसार देयर आर न्यूमरियस थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट गिव अस जॉय एंड हैप्पीनेस। बहुत सारे सुंदरता की वस्तुएं हैं जो हमें खुशी देती है। These are the sun, the moon, trees, daffodils, streams of rivers and lovely tales, etc. यानी वे सुंदरता की वस्तुएं क्या है? वे सूरज हैं, चांद है, पेड़ हैं, डेफोडिल्स है, नदी की धाराएं हैं एवं सुंदर सुंदर गाथाएं हैं, एटसेट्रा। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फॉक पीपल एट फुट ऑफ द रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड लगाने वाले लोगों की क्या विनती थी। चलिए आंसर देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12 का। इसका आंसर है द प्ले ऑफ फॉक पीपल इज दैट द सिटी पीपल वुड स्टॉप देयर। जो लोग जिन्होंने रोड साइड स्टैंड लगाया उनका बस इतना ही विनती था कि शहर के लोग वहां पे आकर के रुके। दे वुड बाय समथिंग, वे वहां पे कुछ खरीदे, बट दे डू नॉट बाय एनीथिंग, लेकिन वे कुछ भी नहीं खरीदते हैं। दे कंसिडर देम एज बेगर्स, वे उन्हें एक भिखारी के तौर पर मानते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट डिड द सर्वेंट्स एट राजेंद्र प्रसाद हाउस टेक गांधी टू बी। यानी राजेंद्र प्रसाद के घर में जो नौकर थे उन्होंने महात्मा गांधी को क्या माना। वाई वॉज ही नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, और उन्होंने क्यों उन्हें अनुमति नहीं दी कुएं से पानी निकालने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। चलिए आंसर देखते हैं इसका। इसका आंसर है द सर्वेंट्स एट राजेंद्र प्रसाद हाउस टू गांधी टू बी अ पीजेंट। राजेंद्र प्रसाद जी के घर में जो नौकर थे उन्होंने महात्मा गांधी को एक किसान माना। ही थॉट दैट गांधी वॉज एन अनटचेबल, उन्हें लगा कि महात्मा गांधी जो है वो एक अनटचेबल है यानी अछूत है। सो ही डिड नॉट अलाउ गांधी टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, इसीलिए उन्होंने उन्हें नहीं दिया कुएं से पानी निकालने के लिए। चलिए ये थी क्वेश्चन नंबर 13। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट वेर द ऑप्शंस दैट सोफी वाज ड्रीमिंग। वे क्या ऑप्शंस थे, क्या विकल्प थे जिसका सोफी जो है सपना देखती थी। वेयर वाज इट मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स सोफी एंड जेंसी वुड फाइंड वर्क आफ्टर द स्कूल। और ये क्या संभावना थी कि स्कूल के बाद उन्हें कहाँ पे काम करना पड़ेगा, कहाँ काम करना था। चलिए देखते हैं इसका आंसर होगा सोफी वॉज ड्रीमिंग टू बी अ मैनेजर। सोफी सपना देखती थी एक मैनेजर बनने का, एन एक्ट्रेस एक एक्ट्रेस बनने का, एंड अ फैशन डिजाइनर और एक फैशन डिजाइनर बनने का सपना देखती थी। सी वांटेड अ बुटीक इन द सिटी, वह शहर में एक बुटीक खोलना चाहती थी। इट वॉज मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स सोफी एंड जेंसी, और सोफी और जेंसी जो दोनों लड़कियां थी वो संभवतः वुड फाइंड वर्क इन द बिस्किट फैक्ट्री आफ्टर द स्कूल, और वे क्या करती स्कूल के बाद अंत में उन्हें एक बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना था। चलिए ये थी क्वेश्चन नंबर 14। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है हमारा व्हाट डिड द पेडलर सेल एंड हाउ डिड ही मेक द थिंग्स। पेडलर जो था वो क्या बेचता था और वे उन चीजों को कैसे बनाता था। चलिए आंसर इसका द पेडलर यूज्ड टू सेल स्मॉल रेड ट्रैप्स। पेडलर जो था वो छोटे छोटे रेड ट्रैप्स बेचा करता था यानी चूहेदानी बेचा करता था, मेड ऑफ वायर, और वह वायर का तार का बना होता था। ही मेड देम हिमसेल्फ बाय बेगिंग द मटेरियल्स इन द स्टोर्स एंड बिग फार्म्स, और वे उन चूहेदानी को खुद बनाता था। उसके लिए वो मटेरियल्स जो है भीख के तौर पर मांग लेता था किसी स्टोर्स में या फिर किसी भी शॉप में। चलिए ये थे क्वेश्चन नंबर 15। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा हु वाज रोजर स्कंक। रोजर स्कंक कौन था। व्हाट वाज हिज मेन प्रॉब्लम, और उसका मेन प्रॉब्लम क्या था, मुख्य समस्या क्या था। आंसर होगा रोजर स्कंक वाज अ लिटिल ब्लैक एनिमल दैट स्मेल्ड वेरी बैड। रोजर स्कंक एक छोटा सा काला एनिमल था जो बहुत ही बुरा स्मेल करता था। द मेन प्रॉब्लम ऑफ रोजर स्कंक वाज दैट
और उस रोजर स्कंक का मुख्य प्रॉब्लम यह था दैट कि द एनिमल रैन अवे फ्रॉम हिम बिकॉज ऑफ इट्स बैड स्मेल व्हेन ही वेंट फॉर प्लेइंग। सबसे मेन प्रॉब्लम जो था, मुख्य प्रॉब्लम यह था कि जब वो खेलने के लिए जाता था ना तो बाकी के एनिमल उससे दूर भाग जाते थे उसके बुरे स्मेल के कारण। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी रोजर स्कंक की। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 17, हु इज मिस्टर लैम, व्हाई डज ही हैव अ टीन लेग। मिस्टर लैम कौन है और उसका एक लेग टीन का क्यों है। आंसर होगा मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन। मिस्टर लैम जो है वो एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति हैं। ही हैज एन इंप्रेसिव आउटलुक, और उनका जो आउटलुक है वो काफी इंप्रेसिव है यानी प्रभावशाली है। हिज वन लेग हैज बीन ब्लोन ऑफ इन अ वार, और उनका एक पैर जो है युद्ध में उड़ गया है। सो ही हैज अ टीन लेग, इसीलिए उनका एक टीन का लेग है। ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया हमारा, यानी सेक्शन सी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जल्दी से देखते हैं सेक्शन डी, जिसमें हमें 2 क्वेश्चन देखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, डिस्क्राइब द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडिगो शेरकोपर्स बाय इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स इन चंपारण। चंपारण में जो इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स थे वे किस प्रकार से शोषण करते थे चंपारण में रहने वाले शेरकोपर्स का, यानी जो भट्टे में खेती करते थे उन किसानों का किस प्रकार से शोषण किया जाता था। चलिए आंसर देखते हैं इसका। अकॉर्डिंग टू दिस लेसन वी फाइंड दैट, इस पाठ के अनुसार हम पाते हैं कि हार्वेस्टिंग इंडिगो वाज वेरी प्रॉफिटेबल फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट। इंडिगो की खेती करना ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद थी। मस्ट ऑफ द लैंड इन चंपारण वाज अंडर द पोसेशन ऑफ ग्रीडी एंड प्रॉफिट ड्रिवन इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स। अब देखिए चंपारण में अधिकतर जमीन जो थी वे लाभ कमाने वाले लालची जो वहां के लैंडलॉर्ड्स थे, इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स थे, उनके कब्जे में थी। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स फोर्स इंडियन फार्मर टू प्लांट 15% इंडिगो एज रेंट। अब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड मजबूर करते हैं वहां के किसानों को 15% इंडिगो रेंट के तौर पर उगाने के लिए। दिस वॉज डन ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस एंड हेंस द एक्सप्लॉइटेड शेरकोपर्स वेर फोर्स्ड टू कंटिन्यू द सेम प्रोफेशन। ये जो था रेंट पे करना 15%, ये काफी लॉन्ग टाइम के लिए चला, लॉन्ग पीरियड के लिए चला। इस प्रकार से उनका शोषण जो है एक लंबे समय तक चलते रहा और उन शेरकोपर्स को इस एग्रीमेंट को काफी टाइम तक कंटिन्यू रखना पड़ा। इन दिस वे इंडिगो शेरकोपर्स वेर एक्सप्लॉइटेड। इस प्रकार से इंडिगो शेरकोपर्स जो थे उनका शोषण किया गया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हाउ डिड बामा लर्न अबाउट अनटचेबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम। किस प्रकार से बामा ने सीखा अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम के बारे में। जो छुआछूत थी और जो कास्ट सिस्टम यानी यहाँ पे जो जाति प्रथा थी उसके बारे में उसे कैसे पता चला, उसने कैसे सीखा। आंसर होगा वन डे व्हेन बामा वाज रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल। एक दिन जब बामा स्कूल से वापस घर आ रही थी, शी सॉ एन एल्डर ऑफ हर विलेज कैरिंग ए फूड पैकेट बाय अ स्ट्रिंग फॉर हिज लैंडलॉर्ड। तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग उनके ही गांव के वे एक पैकेट जिसमें खाने का सामान रखा हुआ था उसे लेकर के उसके स्ट्रिंग को पकड़ करके वे ले जा रहे थे अपने लैंडलॉर्ड के लिए। इनिशियली बामा थॉट इट वाज फनी एंड लव्ड अबाउट इट। तभी जाकर के उसने सोचा कि यह काफी फनी है, काफी मजेदार है और उस पर हंसी भी। बट वेन शी नैरेटेड द इंसिडेंट टू हर एल्डर ब्रदर, लेकिन जब उन्होंने इस इंसिडेंट को अपने बड़े भाई को सुनाया, ही एक्सप्लेन्ड द रीजन बिहाइंड इट, तो उसने उसके पीछे का कारण उसे बताया। ही सेड दैट इट वाज बिकॉज ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड दैट द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर कास्ट। तो उसके भाई ने उसे बताया कि ये था कास्ट सिस्टम के कारण, और उसने बताया कि किस प्रकार से समाज जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है, अपर कास्ट और लोअर कास्ट में। He also told her that they belonged to a lower caste and were considered as untouchable by the upper caste। और उन्होंने ये भी बताया कि वे जो है वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं और उन्हें अछूत माना जाता है अपर कास्ट के व्यक्तियों द्वारा। ये थी क्वेश्चन नंबर 19 जो कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है सेट 4 और बहुत ही जल्द हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं सेट 5। उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो रही है। तो अगर आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हर एक सेट को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पैटर्न रहेंगे आपके बिल्कुल सेम आपको इसी पैटर्न में पूछे जाने वाला है। तो बस आप मॉडल सेट की तैयारी बढ़िया से कर लें। कोई भी डाउट अगर होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन हम लोग बहुत ही जल्द करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी ही
सेट 5 के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।